मैं आलोक सर CSR यूजर फैमिली आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आइए आज जो हमारा टॉपिक है भारत का संविधान, हमारे भारतीय संविधान। उसके बाद भारतीय संविधान क्या पहला पॉइंट हमारा है। आज जो वीडियो नंबर संविधान का जो भाग नंबर 2 है, क्या है पहला पॉइंट इसमें है भारतीय संविधान सभा। दूसरा पॉइंट है उद्देश्य का और प्रस्तावना के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। याद हमारे चैनल पर आप नए हो तो वीडियो क्या चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जैसे हर आने वाली वीडियो से पहले आप पहुंचे। ठीक चलिए पहला पॉइंट हमारा है भारतीय इतिहास संविधान सभा। माने जो भारत का संविधान बना था उसमें जो सभा आयोजित की, उसमें कौन क्या था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक देखिए पहला है कैबिनेट मिशन। जो कैबिनेट मिशन के अनुरूप ही संविधान सभा की बैठक हुई थी। तो कैबिनेट मिशन है वो कब आया था अब बताएंगे। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना की शुरुआत की गई। अगला पॉइंट कुल सदस्यों की संख्या। जो संविधान सभा माने संविधान बनाने का जो प्रस्ताव था उसमें कुल कितने सदस्य भाग लिए तो हम बताएंगे 389 सदस्य कुल थे, जिसमें ब्रिटिश माने जो कह रहे हैं अंग्रेज में ब्रिटिश सरकार के जो लोग थे, कितने लोग थे ब्रिटिश भारत से माने 296 लोग। ठीक अब जो देसी रियासत माने जो भारत के थे और कितने लोग थे 93। ठीक अब उसका क्या गया महिला सदस्य कितनी थी 15। ठीक आप सबको जोड़ो कितना आ जाए, इतना आ जाएगा देख लीजिए सब काउंट कर कितना आ रहा है। ठीक चलते हैं क्या जिनने जो संविधान सभा उसमें कोई विदेशी आदमी के यहाँ कितने थे आप बताएंगे 296। उसके बाद जो देश के लोग उस सभा में भागीदारी में कौन ले 93 लोग थे। ठीक उसमें कह रहा महिला कितनी महिला थी उस सभा में, जो संविधान सभा भारतीय संविधान सभा उसमें तो कितनी महिला थी अब बताएंगे 15। कितनी महिला 15 महिला। ठीक अब कह रहा है जो संविधान सभा प्रथम बैठक कब हुई थी आप बताएंगे 9 दिसंबर 1946 को। क्या 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ। आपको एग्जाम पूछ जाता है कि जो भारतीय संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई थी आपको बताएंगे 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। पदाधिकारी इसमें कौन कौन किस पद पे थे उसके लिए पहला है इसमें अस्थायी सदस्य कौन थे संविधान में बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा, यही थे क्या थे अस्थायी अध्यक्ष। ठीक कौन थे अस्थायी कौन थे अब बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। अब नेक्स्ट पॉइंट है अस्थायी सदस्य कौन थे अब बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उसके बाद क्या रहा जो संविधान सभा है उसके उपाध्यक्ष कौन थे आप बताएंगे एस.सी. मुखर्जी। एस.सी. मुखर्जी के क्या थे उपाध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या संवैधानिक जो संविधान का सलाहकार कौन था बताएंगे बी.एन. राव। कौन थे बी.एन. राव क्या थे संवैधानिक सलाहकार कौन थे बी.एन. राव। ठीक यही कहा था संविधान संविधान का मेन सलाहकार यही मानते हैं। ठीक इन्हीं के अनुरूप कुल सब देखते काम हो रहा था। ठीक अब देखिए उद्देश्य प्रस्ताव। अब इसके बाद क्या आया उद्देश्य प्रस्ताव हो कब पेश हुआ आप बताएंगे 13 दिसंबर सन 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पेशकर्ता। जो उद्देश्य प्रस्ताव कौन पेश किया था बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक नेक्स्ट पर चलते हैं पारित। जो कह रहा है कि ये क्या पेश किए थे कब 13 दिसंबर
सन 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया हुआ था, आप बताएंगे? 22 जनवरी 1947 ये पेश किए थे। उसके बाद जो संविधान सभा उसके द्वारा पारित माने क्या स्वीकृत माने आदेश, ठीक, आदेश मिला। कब मिला आप बताएंगे? 22 जनवरी 1947 को। चलिए संविधान सभा के अंतिम बैठक, जो संविधान सभा उसका अंतिम बैठक कब हुआ था बताएंगे? 24 जनवरी सन 1950 को जो संविधान सभा है उसका अंतिम बैठक कब हुआ था, आप बताएंगे? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, आप बताएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य का प्रस्तावना, जो उद्देश्य का प्रस्तावना है इसमें कहा गया भारत होगा, भारत क्या होगा? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक। ये सब क्या है? कितने हैं? ये सब कह रहा कि भारत में ये सब क्या होना चाहिए? संपूर्ण माने जो ये सब है वो एक संपूर्ण माने का था पूरे भारत में क्या है? प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य ये सब होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है न्याय। न्याय में क्या है? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक माने जो न्याय है उसमें सबका सामाजिक न्याय माने जो सामाजिक न्याय होता है, ठीक, सबका बराबर जैसा। उसके बाद आर्थिक इकोनॉमिक, उसके बाद कहते हैं राजनीति, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता। इसमें विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की, ठीक। जो शब्द है किसमें? स्वतंत्रता में क्या है? सबका स्वतंत्रता में क्या होता है? माने वो अपना विचार रख सके, किसी के जो जबरदस्ती से ना रखे, स्वतंत्र है। उसके बाद अभिव्यक्ति माने वो किसी के सामने बात, विश्वास किसी को स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र है, किसी पर विश्वास कर सकते हैं। और जो धर्म है कोई भी धर्म अपने सब, जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू विश्वास करते हैं ना, वैसे सब जैसे कोई जो भी धर्म हो वो उसे विश्वास करने का स्वतंत्रता मिला था, ठीक। उपासना माने पूजा पाठ करने का जो भी ये स्वतंत्रता मिली किसमें? जिसका प्रस्ताव में। नेक्स्ट है समानता प्रतिष्ठा और अवसर, ठीक। प्रतिष्ठा होता है सम्मान, अवसर मान होता मौका, ठीक। सबका प्रतिष्ठा सम्मान जैसा ही मौका मिलना चाहिए। कौन? समानता में कहा गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। जो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था बताएंगे? 1976 को। इसे कहा जाता है मिनी संविधान, ठीक। इसे कहा जाता है क्या? मिनी संविधान, लघु संविधान। इसका जो 42 संविधान संशोधन में अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए शब्द, जो संविधान संशोधन हुआ था पहला कब हुआ था आप बताएंगे? 1976 में। इसमें क्या है? समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये सब 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक। इसमें 42वें संविधान संशोधन में 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है केशवानंद भारती बाद 1973 को उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग माना, ठीक। जो केशवानंद भारती है उन्होंने न्यायालय में गुहार लगाई थी। कब लगाई थी आप बताएंगे? 1973 को। उसी के उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान में भाग में माना। नेक्स्ट पॉइंट का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा। कौन कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, यह संविधान का आत्मा है। नेक्स्ट पॉइंट प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? परिचय पत्र कहते हैं। किसे? जो प्रस्तावना उद्देशिका है उसे भारत का परिचय पत्र माने यही पहचान, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र समानता न्याय स्वतंत्रता बिरादरी भारतीय
संविधान की प्रस्तावना में बताई गई आदर्श शब्द थे। कौन थे? ये सब। ठीक, क्या थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बिरादरी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बताए गए आदर्श वाक्य हैं। ठीक, चलते एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग। पहला है भारतीय संविधान सभा। जो भारतीय संविधान सभा था, पहले कौन आया था? कैबिनेट मिशन कब आया था बताएंगे? 1946 में। फिर चलते हम लोग जो संविधान सभा की बैठक, उसमें कुल कितने सदस्य थे बताएंगे? 389 सदस्य थे, जिसमें ब्रिटिश भारत से कितने थे? 296, और देसी जो भारतीय कितने भागीदारी लिए थे? 93, और महिलाओं की कितनी थी इसमें? 15। ठीक, अब कर रहा है कि संविधान सभा उसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? आप बताएंगे 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ। इसमें कौन पदाधिकारी? ठीक, कौन किस पद था? पहला है अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष कौन था? अब बताएंगे सचिदानंद। क्या? सचिदानंद सिन्हा। ठीक, कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष। उसका वजह था अस्थायी था भैया, अस्थायी अध्यक्ष कौन था? आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट पॉइंट है उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन था? H.C. मुखर्जी क्या थे? इसके उपाध्यक्ष। नेक्स्ट पॉइंट है संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आप बताएंगे B.N. राव इसके संवैधानिक सलाहकार थे। तो संविधान सभा में मुख्य सलाहकार की भूमिका कौन निभाया था? बताएंगे B.N. राव। नेक्स्ट पॉइंट उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव माने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? आप बताएंगे 13 दिसंबर सन 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। कहाँ? संविधान सभा में। और पारित कब हुआ? कि 22 जनवरी सन 1947 को क्या हुआ है? पारित भी हो गया, ऑर्डर हो गया। ठीक, मैंने मंजूरी मिल गई। उसके बाद अंतिम बैठक, जो संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? बताएंगे 24 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? जो उसमें संघ शक्ति की समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, चलिए प्रस्तावना पे आते फिर बार। क्या पहला है इसमें भारत होगा, माने भारत एक होगा। इसमें क्या कहा होगा? एक संपूर्ण प्रभुत्व माने सभी। ठीक, सब संपन्न और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य क्या होना आवश्यक है? कहा? भारत में, तब जाके यह भारत होगा। उसका पहला पॉइंट है न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। माने जो न्याय है वो तीनों प्रकार में, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी सबको बराबरी से मिलना चाहिए। फिर उसका स्वतंत्रता माने सबको अधिकार आजाद है, विचार करने पर अभिव्यक्त कहीं भी बात कर सकते हैं, विश्वास किसी भी कर सकते हैं, धर्म कोई भी हो उसे विश्वास करते हैं, उपासना माने किसी भी तरह पूजा पाठ जो भी करना हो कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है समानता। प्रतिष्ठा माने होता है सम्मान और अवसर, सभी का ऐसा सम्मान अवसर देना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट का 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए शब्द कौन कौन थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि जब 1976 का संविधान संशोधन हुआ तो उसमें कौन कौन शब्द जोड़े गए? 3 शब्द बताएंगे आप। समाजवादी, क्या पंथनिरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट पॉइंट है केशव भारतीवाद 1973 को उच्चतम न्यायालय के उद्देश्य को संविधान का भाग माना। कौन? केशव भारती के जो का याचिका दायर करने पर जो उद्देश्य का प्रस्तावना उसे एक संविधान का भाग माना गया। ठीक, उच्चतम न्यायालय। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम माने मद्रास हाई कोर्ट। ठीक, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव को भाग का संविधान का आत्मा कहा। कौन कहा? परीक्षा में आता है कि जो प्रस्तावना है उसे भारतीय संविधान का आत्मा किसने कहा था? बताएंगे पंडित जवाहरलाल
नेहरू ने कहा था। अब देखिए प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है कि यह भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, परिचय पत्र माने क्या होता है, स्टार्टिंग माने उसका परिचय, भारत कैसे उसके बारे में जानकारी देने का प्रस्तावना। उसके बाद लास्ट पॉइंट है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बिरादरी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बताई गई आदर्श बात है, ऐसे है। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर करें। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।